चारों तरफ से थक चुके हो, हर जगह से हार चुके हो, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। जाए तो जाए कहां? जिस पर भरोसा किया उसने ही मुझे धोखा दिया। जो मैं चाहता था जीवन में वो मुझे मिला नहीं। अब मैं करूं तो क्या करूं? क्या इस जीवन को समाप्त कर दूं? क्या यह जीवन अब मेरे लिए व्यर्थ हो चुका है? इस जीवन का क्या औचित्य? मैं इस शरीर का क्या करूं? इस तरह के न जाने कितने भाव हजारों धर्मानुरागियों के मन में आता है। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उत्पन्न होता है, बार बार उनसे प्रश्न करता है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हमने तो किसी को तकलीफ नहीं दिया, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर हमारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं? हमारे जीवन में दुख क्यों है? हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है, रोग जाने का नाम नहीं लेती, बाधाएं आती जाती हैं। क्या यह जीवन इसी तरह चलता रहेगा? इस तरह से अनगिनत सवाल आपके मन में उत्पन्न होते हैं और आपका अंतर मन आपसे बार बार पूछता है, हम जाएं तो जाएं कहां? हमने मंदिर का दर्शन किया, हमने तीर्थों का दर्शन किया, हमने साधु संतों का दर्शन किया, सबका दर्शन किया, लेकिन हमारे दुख अभी भी समाप्त नहीं। अभी भी मैं निराश होकर ही भटक रहा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं करूं तो क्या करूं? मेरा सबसे बड़ा गुनाह है कि मैंने मानव रूप में जन्म लिया। मेरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि मैं कल्याण की भावना को सोचकर आगे चलने का प्रयत्न करता हूं, प्रयास करता हूं। और तो और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैं लोक कल्याण की बात सोचता हूं, लोगों की भले की बात सोचता हूं, मैं कभी बुरा करने की बात नहीं सोचता। जब इस तरह का प्रश्न आपके अंतर्मन में बार बार चीखता है, वो चिल्लाता है, प्रश्न करता है और आप निरुत्तर हो जाते हो महाराज, आपके पास कोई जवाब नहीं। आप जानने का भी प्रयास करते हो कि इसका सही उत्तर मिलेगा क्या? तो इसका जो सही उत्तर है वो भगवान भोलेनाथ के शिवदंड के समक्ष मिले। आपको वहां बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ही सरल है। अपने मन को निर्मल करके, जिस सरल भाव से आपका अंतर्मन यह प्रश्न कर रहा है, उसी सरल भाव से आप भगवान भोलेनाथ के शिवदंड के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करने के बाद से आप देखेंगे कि वह चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में होगा। क्योंकि शिवदंड जब न्याय करता है तो वह तीन लोगों को साक्षी मानता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को साक्षी मान करके वह न्याय करता है और जिसके हक में जो होता है वही उसे प्रदान करता है। पाप का घड़ा जब तक नहीं भरा तभी तक वह व्यक्ति आनंद से, और जब पाप का घड़ा भर जाता है महाराज तो उसे फूटना ही पड़ता है, उसे समाप्त ही होना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही सरल है। यदि आपने निर्मल मन से, निर्मल भाव से भगवान भोलेनाथ को पुकारा, उनके शिवदंड के समक्ष आप अपने आप को समर्पित आपने कर दिया, तो आपके जीवन के समस्त कष्ट मिट जाएंगे महाराज, मिट जाएंगे। लेकिन यदि मन में छल है, मन में छल है, धोखा है, द्वेष है और भाव कुछ और है, फिर अब वह समर्पण नहीं होता है महाराज, वह तो आपकी चालाकी होती है। अब जरा विचार करो कि आप चालाकी के साथ भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहते हो, आप छल के साथ शिवदंड के समक्ष जाकर के और न्याय पाना चाहते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव के समक्ष अगर आप जाते हो, आप कितना भी अपने आप को सरल बना लो, लेकिन जो सही है उनसे छुप नहीं सकता। शिवदंड समस्त संसार में न्याय की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। जब भगवान भोलेनाथ समाधि की अवस्था में होते हैं तो उस समय भगवान का यह त्रिशूल, भगवान का यह शिवदंड ही लोगों को न्याय देता है, भक्तों का कल्याण करता है। और महाशिवरात्रि के दिन शिवदंड का दर्शन करना अति उत्तम होता है। और शिवदंड वहीं स्थापित होता है जहां भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, उनकी असीम कृपा और अनुकंपा होती है, मां जगदम्बा का आशीर्वाद होता है। तो महाराज अगर हार चुके हो, थक चुके हो, तो शिवदंड के शरण में जाओ और न्याय की पुकार लगाओ।
न्याय की गुहार लगाओ, वहां तो कहीं कोई ना तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ना अर्जी लगानी पड़ेगी, ना मुकदमा पेश करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सीधा और सरल उपाय है। शिवदंड के समक्ष आप दंड के स्वरूप नतमस्तक हो जाए, अपने आप को भगवान भोलेनाथ के चरणों में सौंप दीजिए और यह प्रार्थना करिए, ये मन में भाव करिए कि हे प्रभु, मैंने आपके इस शिवदंड के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारे जीवन में क्या चल रहा है ये आपसे छुपा नहीं, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये आप भली भांति जानते हैं। मेरे साथ उचित न्याय होना चाहिए प्रभु, मेरे साथ उचित न्याय होना चाहिए, और आप देखेंगे कि वह उचित न्याय आपके साथ होगा। भगवान भोलेनाथ का वह शिवदंड आपको न्याय दिलाएगा, आपके जीवन के समस्त बाधाओं को हर लेगा, समस्त कष्टों को समाप्त करेगा। और यदि महाशिवरात्रि के दिन आपने दर्शन किया तो शिवदंड न्याय तो करेगा ही करेगा, आपको मां पार्वती, मां जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ और नंदी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवदंड प्रचंड रूप में होता है और बड़े आनंद के स्वरूप में होता है। शिवरात्रि से एक दिन पहले और शिवरात्रि के एक दिन बाद, यानी ये 3 दिवस जो होता है, ये 3 दिवस वो अपने आप में दिव्य होता है। शिवरात्रि के पहले का एक दिन ब्रह्मदेव का होता है, दूसरा दिवस जो होता है भगवान भोलेनाथ का होता है, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, और तीसरा दिवस जो होता है वो भगवान विष्णु के नाम का होता है महाराज। इसीलिए तो जहां शिवदंड स्थापित होता है उस हवन कुंड में सिर्फ 3 लकड़ियों की आहुति दी जाती है। पहली लकड़ी साक्षी होती है ब्रह्मदेव की, दूसरी लकड़ी साक्षी होती है भगवान भोलेनाथ की, और तीसरी लकड़ी जो होती है वह साक्षी होती है भगवान विष्णु। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के स्वरूप को आप साक्षी मान करके शिवदंड के समक्ष बने हुए हवन कुंड में आप आहुति देते, और आहुति भी कितना सरल है महाराज। आप अपने किसी भी अंगुली के समान, आपकी जो अंगुली है किसी अंगुली के समान आप 3 लकड़ियों का उस हवन कुंड में दान कर दे, हवन डाले और शिवदंड से प्रार्थना करें। आपको कहीं किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको मन में संकल्प करके और जो भी कहना शिवदंड से कहिए, और शिवदंड आपके साथ न्याय अवश्य करे। कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज करोड़ों की संख्या में लोग आनंदित क्योंकि शिवदंड ने उनका कल्याण किया। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि जब भगवान भोलेनाथ समाधि की अवस्था में होते हैं महाराज, तो फिर न्याय कौन करेगा, हमारे दुख कैसे दूर हो। तो आप इस बात को हमेशा याद रखना कि भगवान भोलेनाथ यदि समाधि की अवस्था में है तब भी उनका शिवदंड कार्य कर रहा है, और यदि समाधि की अवस्था में नहीं है तो साक्षात मां जगदम्बा के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर बरसती रहती है। तो लेश मात्र भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको भय को हमेशा अपने आप से दूर कर देने की आवश्यकता है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने को मन को शांत रखो, और शांत रखने के बाद अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो महाराज। फिर देखो यह जीवन आपका धन्य हो जाएगा, आपको नए मार्ग मिलेंगे और नई दिशा मिलेगी।